डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद, तो आप डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार रहें। स्टार्ट। अदालत ने आरोपी के इस तर्क को खारिज कर दिया कि कथित मामला केवल छेड़खानी की घटना थी। कोर्ट ने माना कि अपनी भाषा में पीड़िता ने अपने माता पिता से और पुलिस के समक्ष बताया था कि आरोपी ने उसके प्राइवेट पार्ट को छुआ था। प्रासंगिक समय में वह मुश्किल से 10 साल की थी, इसलिए उसने अपनी भाषा में उस व्यवहार को व्यक्त किया। इसलिए कोई भ्रम नहीं हो सकता कि न केवल उसके साथ छेड़खानी हुई थी, बल्कि आरोपी ने उसे अनुचित तरीके से छुआ था। जहां तक पीड़िता के माता पिता के बीच फोन पर हुई बातचीत का संदर्भ है, जहां उसकी मां ने कहा था कि किसी ने उनकी बेटी को छेड़ा है। फोन कॉल प्राप्त होते ही पिता का तुरंत दौड़कर घर आना यह दर्शाता है कि उनकी बेटी के साथ छेड़खानी से ज्यादा गंभीर कुछ हुआ था। यह टेलीफोन पर बातचीत थी, इसलिए यह स्वाभाविक है कि पत्नी ने विवरण देने के बजाय फोन पर बस यही कहा कि उनकी बेटी को किसी ने छेड़ा है। फोन पर विवरण देने से बचने का मतलब यह नहीं है कि बेटी को सिर्फ छेड़ा गया है और उसे छुआ नहीं गया था। जांच की निर्बलताओं की कीमत का भुगतान पीड़िता क्यों करे? अभियुक्त ने अभियोजन पक्ष के मामले को यह कहकर टालने का प्रयास किया था कि न तो उसके दोस्तों और न ही पीड़िता की दोस्त से पूछताछ की गई थी। कोई निर्णायक सबूत नहीं था कि यह वही लड़का था जिसने पीड़ित के वंश को छुआ था। कोर्ट ने माना कि अन्य चश्मदीद गवाहों से पूछताछ न करना मामले के लिए घातक नहीं होगा। जहां तक पीड़िता की दोस्त का संबंध है, न्यायालय ने कहा कि बहुत कम लोग इस तरह की घटना में शामिल होना पसंद करते हैं। समाप्त।